आपने आरजेडी का झंडा जलाया था क्या? यह जिन्होंने भी ये आरोप लगाया है, ये हास्यास्पद है बयान। उसके कोई भी वीडियो फुटेज हो, कोई भी फोटोग्राफ्स हो, या यह घटना हुई होगी तो अखबार में छपे होंगे, इस बात को सच के रूप में दिखाना चाहिए। यह अफवाह है, अफवाह का कोई जवाब नहीं होता। पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, अपनी पार्टी से कैसे आदमी नाराज हो सकता है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वीडियो में चलिए हम करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। आरजेडी के अंदर जो विवाद चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के ऊपर तेजप्रताप यादव कई सारी बातों को रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुधाकर सिंह, आरजेडी के सिपाही हैं, आरजेडी के विधायक हैं, जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात, आपने आरजेडी का झंडा जलाया था क्या? यह जिन्होंने भी ये आरोप लगाया है, ये हास्यास्पद है बयान। उसके कोई भी वीडियो फुटेज हो, कोई भी फोटोग्राफ्स हो, या यह घटना हुई होगी तो अखबार में छपे होंगे, इस बात को सच के रूप में दिखाना चाहिए। नहीं, एक समय तो था ना जब आप आरजेडी के विरोधी हो गए थे, आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। ये दोनों अलग विषय है। पार्टी छोड़ना मुद्दों के आधार पर, और यह विरोध, यह व्यक्तिगत विरोध हो गया। यह लोकतंत्र में कभी भी जायज नहीं है किसी भी दल का झंडा फूंकना, ये जायज है ही नहीं। मैं कभी इसको स्वीकार ही नहीं कर सकता, कोई भी दूसरा करे। मेरा तो नहीं लगता कि सही बात है। ये अफवाह है, अफवाह का कोई जवाब नहीं होता। अगर कोई साक्ष्य है तो कोई दिखाए इस बात को। आपको लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद है? ऐसा कुछ है नहीं। 101% बेबुनियाद है। कोई अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं तेजप्रताप यादव की। तेजप्रताप यादव जिस तरीके से बेबाक बातों को रख रहे हैं, जगदानंद सिंह को लेकर बोल रहे हैं। आप आरजेडी के नेता भी हैं, सिपाही भी हैं, विधायक भी हैं, आपके पिताजी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो क्या जो बातें हो रही हैं अच्छा लग रहा है आपको सुनकर? कोई भी जीवंत लोकतंत्र बिना संवाद का नहीं चलता। पार्टी के भीतर अगर है संवाद, तो इस संवाद की आलोचना नहीं होनी चाहिए। तेजप्रताप जी जो सवाल उठा रहे हैं, वह पार्टी फोरम के भीतर अगर उठाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, तो बेहतर उसका समाधान निकलता, बनिस्पत की जो मीडिया के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। अंतर इतना ही है, अगर समाधान चाहिए उनको, तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा करनी चाहिए। आपको लगता है कि बंद कमरे में भी बातें हो सकती थी, इस तरह से मीडिया में हवा में उछालने में कोई फायदा नहीं हुआ? यह व्यक्तिगत सवाल है ना। कभी भी मीडिया के जरिए जब हम लोग बात करते हैं तो व्यक्तिगत बात नहीं करते, हम लोग सार्वजनिक मुद्दे पर बात करते हैं, जो विमर्श में, वो राष्ट्रीय मुद्दे हो या प्रदेश के मुद्दे हो। ये मुद्दा व्यक्तिगत उनका है, और यह पार्टी के भीतर ही सुलझने लायक मुद्दा है, उनको वहीं सुलझवा लेना। सुधाकर सिंह को एक विधायक होने के नाते क्या खराब लग रहा है, या एक बेटा होने के नाते खराब लग रहा है? मुझे खराब लगने वाला विषय नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे आप कह रहे हैं तो कोई खराब लगने वाला विषय नहीं है। नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर कहा गया, ये बातें खराब नहीं है? कि आपके पिता को कहा गया, ये बातें खराब नहीं? मैं कहा कि जो बातें, मैं कहा ना कि जीवंत लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, भाषा का संयम भी होना चाहिए, और इसका समाधान के रास्ते भी सुझाए गए हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है। मीडिया के जरिए कोई तकलीफ है, कोई बात नहीं सुनी गई है, तो उसका भी फोरम है पार्टी, और वहीं से वो निर्णय हो सकता है। कल अगर कोई सुधाकर सिंह कोई बातें होंगी तो पार्टी के फोरम पर रखेंगे? निश्चित हम लोग रखते भी हैं। हम लोग मीडिया में नहीं रखते वो बात, उससे बड़ी बात हम लोग पार्टी के फोरम पर रखते हैं। अगर कोई बात है तो, जिन बातों से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन कोर कमेटी एक बार जब निर्णय ले लेती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जब निर्णय ले लेते हैं, तो सभी लोग हम लोग साथ हो जाते हैं। मतलब प्रदेश अध्यक्ष जो निर्णय लेते हैं सर्वमान्य है, जो सत्य राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों, एक कोई अकेले का फैसला नहीं हम सर्वमान्य होता, लेकिन जब सभी लोग मिल के ले लेते हैं, यही हमारे नेता है ना, तो निर्णय हो गया तो निर्णय हो गया, उसको हम लोग मानते हैं इस निर्णय को। अंतिम सवाल आपसे ये कि जेडीयू के नेता इन दिनों कह रहे थे, आप तो विधायक भी हैं, उनके बेटे भी हैं, कि जगदानंद सिंह पता नहीं कहाँ को भवन में चले गए थे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, 80 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष जी शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय हैं,
और इस उम्र में छोटे मोटी परेशानी आती है तो जिसका इलाज के लिए जांच पड़ताल के नाराज तो लिए नहीं चल रहे ना पार्टी से? कभी नहीं। पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, अपनी पार्टी से कैसे आदमी नाराज हो सकता है? अभी संभालना है क्या चीज़ संभालना है? जिम्मेदारी को। वो मरते दम तक जिम्मेदारी संभालेंगे, पार्टी के काम को करेंगे, पद हो या ना हो। देखिए, बड़ी बात कह दी है सुधाकर सिंह ने, उनके बेटे भी हैं, पार्टी के विधायक भी हैं, और जो बातें हवा में चल रही हैं कि सुधाकर सिंह ने आरजेडी के झंडे में आग लगाया था या क्या हुआ था, दूध का दूध पानी का पानी हुआ, कितना सच कितना झूठ हमने सुधाकर सिंह से ही जाना। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जो फैसला ले लिया उसे पार्टी के सभी नेता मानते हैं और मरते दम तक आरजेडी का साथ नहीं छोड़ेंगे जगदानंद सिंह। सुधाकर सिंह ने बड़ी बात कही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।